नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि किसानों से अहम वार्ता के बीच केजरीवाल ने मोदी सरकार से की अपील। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि मकर संक्रांति से पहले बिहार में सियासी बवाल, उपेंद्र कुशवाहा पर लालू यादव की पार्टी का हमला, कहा सत्ता से चिपकने के लिए अनाप शनाप बोल रहे हैं नेता। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि ममता बनर्जी का बंगाल के किसानों को भरोसा, कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव लाएगी सरकार। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। किसानों से अहम वार्ता के बीच केजरीवाल ने मोदी सरकार से की अपील। जी हां दोस्तों, किसानों से अहम वार्ता के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र की मोदी सरकार से खास अपील की है। इसके साथ ही उन्होंने ठंड में किसानों के हौसले को भी सराहा है। सोशल मीडिया पर अपने ट्वीट में केजरीवाल लिखा, ठंड और बारिश के बीच सड़कों पर डटे हमारे किसानों के हौसले को सलाम। मेरी केंद्र सरकार से अपील है कि आज की बैठक में किसानों की सारी मांगे मानते हुए तीनों काले कानून वापस लिए जाएं। बता दें कि किसानों और मोदी सरकार के बीच अहम वार्ता जारी रही है। आज की वार्ता में नए कृषि कानूनों को रद्द करने और एमएसपी को कानूनी दर्जा दिलाने पर बात हो रही है। इसके साथ ही रेल मंत्री पीयूष गोयल के उस बयान पर भी स्पष्टीकरण लिया जाएगा जिसमें वे 40 किसान संगठनों के समर्थन और राकेश टिकैत को धमकाने वाले लहजे में बात करने का मुद्दा भी शामिल है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मकर संक्रांति से पहले बिहार में सियासी बवाल, उपेंद्र कुशवाहा पर लालू यादव की पार्टी का हमला, कहा सत्ता से चिपकने के लिए अनाप शनाप बोल रहे हैं आरएलएसपी नेता। जी हां दोस्तों, बिहार में मकर संक्रांति से पहले सियासी बवाल शुरू हो गया है। राज्य की विपक्षी दल राजद ने अपने पूर्व सहयोगी रालोसपा पर जोरदार हमला बोला है। राजद ने रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा पर निशाना साधते हुए कहा कि वे सत्ता में शामिल होने के लिए लगातार अनाप शनाप बोल रहे हैं। बता दें कि बीते दिनों तेजस्वी यादव पर पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने हमला बोला था, जिसके जवाब में राजद फायर हो गई। पार्टी ने कुशवाहा पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें सत्ता पाने का सरदर्द है जो जल्दी ठीक नहीं होगा। युवा राजद के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर उपेंद्र कुशवाहा पर निशाना साधते हुए लिखा, एक कहावत है, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। सुपड़ा साफ होने पर स्वघोषित मुख्यमंत्री पद के दावेदार अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। नीतीश जी को खुश करने और अपनी अस्तित्वहीन पार्टी का जेडीयू में विलय करवाने के लिए राजनीतिक बोनस सिद्ध हो चुके जनाब अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। इधर सियासी गलियारों में चर्चा है कि उपेंद्र कुशवाहा अपने पार्टी रालोसपा का विलय जेडीयू में कर देंगे। इसको लेकर पूरी तैयारी भी की जा चुकी है। हालांकि अभी तक ना ही उपेंद्र कुशवाहा और ना ही जेडीयू की ओर से इस पर आधिकारिक पुष्टि आई है। बता रहे कि उपेंद्र कुशवाहा ने बीते दिनों तेजस्वी यादव और विपक्ष पर निशाना साधा। कुशवाहा ने कहा कि राजद कभी भी बिहार की सत्ता में नहीं आ पाएगी। कुशवाहा ने इसी के साथ तेजस्वी पर भी अटैक किया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ममता बनर्जी का बंगाल के किसानों को भरोसा, कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव लाएगी सरकार। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों के मसले पर सरकार और किसानों के बीच 8वें दौर की बातचीत सोमवार को खत्म हो गई। इस बार भी बातचीत बेनतीजा रही और राजनीति तेज हो गई। इसी क्रम में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज राज्य के किसानों को भरोसा देते हुए कहा कि वह विधानसभा में कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव लाएंगी। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं किसानों के पक्ष में हूं और इन 3 बिलों को वापस लेने की मांग करती हूं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की राजनीतिक मंशा स्पष्ट है और इसीलिए वे इसे वापस नहीं ले रहे हैं। बता दें कि 5 राज्य की विधानसभाओं ने अब तक केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है। इससे पहले केरल विधानसभा ने गुरुवार को प्रस्ताव पारित किया, जिसे सदन के सभी 140 सदस्यों ने समर्थन दिया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के सदस्य भी शामिल थे। पीएम किसान सम्मान निधि योजना भी लागू करेगी ममता सरकार। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बंगाल में पीएम किसान सम्मान निधि योजना लागू करने के लिए तैयार हो गई हैं। उन्होंने इस मामले पर सोमवार को कहा कि केंद्र सरकार उन लोगों का ब्यौरा दे जिन्होंने इस बाबत आधिकारिक वेबसाइट पर खुद का पंजीकरण कराया है। किसान और केंद्र सरकार के बीच बातचीत बेनतीजा होने के बाद एक बार फिर अब 8 जनवरी को बैठक बुलाई गई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में 90,000 से अधिक नियोजित शिक्षकों की नियुक्ति कब होगी? आरजेडी ने बिहार सरकार पर लगाया बड़ा आरोप। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल ने बिहार सरकार पर आरोप लगाया है कि शिक्षा और शिक्षकों के प्रति सरकार का रवैया ठीक नहीं है। दरअसल सरकार जानबूझकर शिक्षा और शिक्षकों से जुड़े मामले को लटकाए रखना चाहती है। राजद के प्रदेश प्रवक्ता चित्तरंजन गगन ने कहा कि सरकार अपने निर्णयों को लागू करने में टाल मटोल कर रही है। यहां तक कि सरकार उच्च न्यायालय के निर्देशों के पालन के प्रति भी गंभीर नहीं दिख रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में चल रही 90,000 से अधिक
नियोजित शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया सरकार जानबूझकर लटकाए हुए हैं। आखिर सरकार काउंसलिंग का शेड्यूल क्यों जारी नहीं कर रही है? दूसरी तरफ शीघ्र नियुक्ति की मांग को लेकर मधुबनी में प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों को बर्बरतापूर्वक पीटकर सरकार ने अपना निर्मम रवैया प्रदर्शित किया है। राजद इसकी घोर भर्त्सना करता है। राजद नेता ने कहा कि शिक्षा और शिक्षक के प्रति यदि सरकार की नीयत साफ रहती तो विद्यालय सेवा नियमावली को लागू करने के लिए भी गंभीरता दिखाई पड़ती। राजद प्रवक्ता ने आरोप लगाया है कि सरकार जानबूझकर शिक्षकों से जुड़े मामले को लटकाए रखना चाहती है। प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति और ऐच्छिक तबादले संबंधी प्रक्रिया यदि शीघ्र पूरी नहीं की गई तो पंचायत चुनाव के नाम पर टालने का एक बहाना मिल जाएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नीतीश की नहीं सुनते हैं उनके मंत्री और अधिकारी, तेजस्वी बोले। अनुकंपाई मुख्यमंत्री अपराधियों के सामने सरेंडर बोल चुके। जी हां दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात उनके कैबिनेट के सहयोगी और अधिकारी नहीं सुनते। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार में सरकार का वर्किंग स्टाइल को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला है। यादव ने कहा है कि अनुकंपा मुख्यमंत्री की बात उनकी कैबिनेट और गठबंधन के नेता ही नहीं बल्कि उनके अधीन प्रशासन और पुलिस के अधिकारी भी नहीं सुनते हैं। तेजस्वी यादव ने बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर एक बार फिर नीतीश सरकार को घेरा है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में कानून व्यवस्था की इतनी बेहाल स्थिति है कि अपराधियों द्वारा आम जनों को कीड़े मकोड़ों की तरह मारा जा रहा है। सरकार गुंडों के सामने आत्मसमर्पण कर चुकी है। तेजस्वी यादव का आरोप है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार केवल अपनी कुर्सी बचाने में जुटे हुए हैं, जबकि हकीकत यह है कि ना तो गठबंधन के नेता और ना ही उनकी कैबिनेट में शामिल मंत्री ही उनकी बात सुनते हैं। प्रशासन और पुलिस अधिकारी भी अपनी मनमानी कर रहे हैं। सबको पता है कि बिहार के मुख्यमंत्री कितने निरीह बन चुके हैं। इसके पहले तेजस्वी यादव ने रविवार को कृषि कानूनों को लेकर नीतीश सरकार पर सवाल खड़ा किया था। तेजस्वी यादव ने बिहार में 2006 के अंदर एपीएमसी एक्ट खत्म किए जाने के बाद किसानों की स्थिति नहीं सुधरने को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा था। तेजस्वी यादव ने पूछा था कि 14 साल गुजर जाने के बावजूद अब तक बिहार के किसानों की स्थिति क्यों नहीं सुधरी। अगर एपीएमसी एक्ट खत्म किए जाने के बाद बिहार में बदलाव नहीं हुआ तो नए कृषि कानूनों की वकालत क्यों की जा रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने चुनाव में हार का ठीकरा नीतीश पर फोड़ा। बोले, आला कमान की गलती ने नाथनगर सीट पर हरवाया। जी हां दोस्तों, विवादों में घिरे रहने वाले जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल ने अब एक और बड़ा विवादित बयान दिया है। विधानसभा चुनाव में हार का ठीकरा जेडीयू विधायक में अपनी पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के माथे पर फोड़ा है। गोपाल मंडल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में गोपाल मंडल यह दावा कर रहे हैं कि नाथनगर विधानसभा सीट पर पार्टी उम्मीदवार लक्ष्मीकांत मंडल की हार आलाकमान की गलती की वजह से हुई है। इतना ही नहीं, भागलपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार की हार को लेकर भी गोपाल मंडल वायरल वीडियो में अजीबोगरीब दावा कर रहे हैं। गोपाल मंडल का कहना है कि बीजेपी ने भागलपुर सीट पर उम्मीदवार देने में गलती की और रोहित पांडे जैसे साफ सुथरी छवि के उम्मीदवार को टिकट नहीं देना चाहिए था। अगर भागलपुर से कोई बाहुबली छवि का और ताकतवर उम्मीदवार होता तो यह सीट भी एनडीए के खाते में आ जाती। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। वैक्सीन को लेकर बाबा रामदेव का बड़ा बयान, कहा मैं वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा। जी हां दोस्तों, कोरोना वैक्सीन के इंतजार खत्म होने के साथ इसे न लगवाने की घोषणा कर नया विवाद खड़ा करने वाले में योग गुरु बाबा रामदेव भी शामिल हो गए हैं। उन्होंने कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाने की घोषणा की है। हालांकि उन्होंने वैक्सीन का स्वागत तो किया है, पर कहा कि वह ऐसा इसलिए नहीं करेंगे कि उन्हें वैक्सीन से डर लगता है, बल्कि इसलिए कि उन्हें योग आयुर्वेद पर ध्यान पूरा भरोसा है। उन्होंने कहा कि देश में अगर कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या ज्यादा है तो इसमें सबसे ज्यादा योगदान योग व गिलोय का है। उन्होंने लोगों से भी योग करने का आग्रह करते हुए कहा कि लोगों ने अपने शरीर का कबाड़ा कर रखा है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, इसे बढ़ाने पर जोर दिया जाना चाहिए क्योंकि वैक्सीन ज्यादा समय तक शरीर में प्रभावी नहीं रहेगी। वह दिल्ली के एक होटल में आयोजित एकल अभियान के कार्यक्रम एकल के राम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर पहुंचे थे। बता दें कि कोरोना वैक्सीन पर सवाल उठाने वालों में सपा मुखिया व उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश व शशि थरूर समेत कुछ अन्य हैं। बाबा रामदेव ने कहा कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग उन्हें व पतंजलि के बारे में क्या कहते हैं। उनके लिए खुशी की बात यह है कि वह लोगों के सोचने के केंद्र में आए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पतंजलि से जो भी लाभ होता है वह उसको 100% समाज की सेवा में लगाते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जेडीयू विधायक ने कहा एमएलए एमपी बनने के लिए दबंग होना जरूरी, जिसे मैंने बोला लोगों ने उसे ही वोट दिया। जी हां दोस्तों, गोपालपुर विधायक गोपाल मंडल एक बार फिर अपने बयान को लेकर विवादों में हैं। गोपाल का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वे कह रहे हैं कि चुनाव जीतने के लिए दबंग होना जरूरी है। मंडल ने कहा कि नाथनगर की सीट आला कमान की गलती के कारण हार गए, जबकि भागलपुर में भाजपा के रोहित पांडे इसलिए चुनाव हार गए क्योंकि वह दबंग नहीं है। गोपाल मंडल ने भाजपा के भागलपुर से प्रत्याशी रहे रोहित पांडे पर कई निजी टिप्पणी की। उन्होंने कहा
प्रधानमंत्री ने कह दिया तो पांडे को लगा कि वह जीत गए। एमएलए एमपी बनने के लिए मसल्स होना चाहिए, कुछ नहीं था, मुंह में बोली नहीं थी, हमको टोका तक नहीं, इसलिए उनका प्रचार नहीं किया। जिसका प्रचार किया वे सब जीते। कहलगांव में पवन यादव का, पीर पैंती में लल्लन पासवान का, बीहपुर में इंजीनियर शैलेंद्र का, सुल्तानगंज में ललित मंडल का, सब जीते। गोपाल का विवादों से रहा पुराना नाता है। उनके ऐसे कई विवादित वीडियो पहले भी वायरल हो चुके हैं। वे जमीन को लेकर भी विवादों में रहे हैं। कभी विद्युत विभाग के डीवीसी कॉलोनी स्थित गेस्ट हाउस पर कब्जा, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के आवासीय परिसर पर कब्जा, वहां मजदूरों को बसाने के लिए कब्जा कराने जैसे कई विवाद इनके सिर हैं। इससे पहले भी गोपाल मंडल के कई वीडियो वायरल हो चुके हैं। इससे पहले अपने पैतृक गांव में ऑर्केस्ट्रा से एक आयोजन के दौरान प्रोग्राम में लड़कियों संग ठुमके लगते नजर आए थे। जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल धड़ाधड़ न्यूज। जय हिंद, जय भारत।